राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को सफला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सफला एकादशी का व्रत रखने मात्र से हमारी जिंदगी में आई हुई सारी रुकावटें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। हम जिंदगी के हर पल पे, हर कदम पे सफल होते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी बोला जाता है। कहते हैं कि सफला एकादशी का अगर हम व्रत भी रख लेते हैं ना और कथा सुन लेते हैं तो हमें अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया है। पद्म पुराण में यह भी वर्णन आया है कि अगर आप सफला एकादशी का किसी कारणवश व्रत भी ना रख पाए, लेकिन आप सफला एकादशी पे अगर पूजा अर्चना वंदना कर लेते हैं और व्रत की कथा मात्र सुन लेते हैं तो आपको वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी बड़े धूमधाम से श्रीधाम वृंदावन में, इस्कॉन टेम्पल में, बांके बिहारी के मंदिर, खाटू श्याम, चैतन्य गौड़ संप्रदाय एवं राधा माधव जी के मंदिर, हर जगह 7 तारीख को बड़ी धूमधाम से सफला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 7 तारीख को व्रत रखा जाएगा और उसके बाद 8 तारीख को व्रत का पारायण होगा। 7 तारीख को जब व्रत रखा जाएगा तो 8 तारीख को 7:13 से लेकर 10:45 तक व्रत का पारायण का समय है। मोटा मोटा अगर मैं मान लूं तो कुछ लगभग आप लोग 7:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में व्रत का पारायण इजीली कर सकते हैं। सफला एकादशी का जो व्रत होता है ना, किसी भी एकादशी का जो व्रत होता है वो एक दिन का नहीं होता, वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन के व्रत में 3 दिन का व्रत होता है, तो जिसके नियम ना 10वीं तिथि से प्रारंभ होते हैं। 10वीं तिथि एकादशी और द्वादशी पे जो जो नियमों का पालन करना होता है पहले मैं वो बताती हूँ। नंबर 1, 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पे पृथ्वी शयन करना होता है। तो 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पे संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता। नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पे किसी भी प्रकार की मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना। 10वीं तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मसूर की दाल, बैगन, मूली इनका सेवन आपको नहीं करना होता है। तो 10वीं तिथि को आपको ये सारे नियम फॉलो करने होते हैं। 10वीं तिथि को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना होता। सूर्य अस्त से पहले आप भोजन कर लीजिए। अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भैया सूर्य अस्त के बाद हमने भोजन करा, हमको चक्कर आ जाते हैं, ये हो जाता है, तो आप फलाहार ले सकते हैं। फल फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है ना। 10वीं तिथि को शाम को चावल का सेवन भी निषेध माना जाता है। जिस दिन व्रत होता है उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उठने के तत्पश्चात आपको अपने पूरे घर की सफाई इत्यादि करनी होती है। शौच आदि से निर्वृत्त होने के बाद आप लोगों को पूजा पाठ के लिए बैठना होता है और पूजा पाठ में बैठने से पहले भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में संपूर्ण गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। एकादशी पे कुछ नियम बांध लीजिए आप, जैसे कि नंबर 1, एकादशी पे हमेशा लड्डू गोपाल अगर घर पे है, लड्डू गोपाल अगर घर पे है तो आप एकादशी पर उनको पंचामृत से स्नान कराइए। नंबर दूसरा नियम, हमेशा एकादशी पे अखंड ज्योत अवश्य जलाएं। आप तिल के तेल की ज्योत जला सकते हैं, आप घी की ज्योत जला सकते हैं, आप सरसों के तेल की ज्योत जला सकते हैं। नंबर तीसरा नियम, एकादशी पर जल में कुछ ना कुछ डालकर अवश्य स्नान करें। आप कुछ भी डाल के स्नान कर सकते हैं, ठीक है ना। आप आंवले का रस डाल के स्नान कर सकते हैं। सप्त देव नदियां हैं, उनमें से किसी का भी जल डाल के स्नान कर सकते हैं। आंवले का जल डाल के स्नान कर सकते हैं, नींबू डाल के स्नान कर सकते हैं, हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं, तिल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि एकादशी पे खाली स्नान ना करें। ये कुछ आप एकादशी पे नियम अपनी जिंदगी में अवश्य बांधें। एकादशी पे तुलसी परिक्रमा का नियम भी आपको अवश्य बांधना चाहिए। एकादशी पे तुलसी पे दीपदान का नियम अवश्य बांधना चाहिए। एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाने का नियम बांधना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको दिन में सोना नहीं है। अगर आपको नींद वगैरह बहुत आती है तो एकादशी वाले दिन में ना सोने का नियम बांधना चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी की निंदा, चुगली इत्यादि नहीं करनी। एकादशी वाले दिन अगर आप 16 माला जाप करते हो तो एकादशी वाले दिन कोशिश कीजिए कि आप 32 माला का जाप करें। एक एक करके भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। ऐसे कुछ नियम आप लोग
बांध सकते हैं। उसके बाद आपको सुबह-सुबह उठ के पानी से स्नान करना है, उसके बाद संकल्प लेना है। संकल्प ज़रूर लिया जाता है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत आधा-अधूरा माना जाता है। संकल्प लेने के बाद फिर आपको कथा पढ़नी है, फिर भगवान को भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद फिर आपको आरती करनी होती है, फिर तुलसी माता के पास जाना है। अच्छा, एकादशी जो है वो रविवार की पड़ रही है, आप जब रविवार की पड़ रही है तो तुलसी पे जल नहीं चढ़ेगा। वैसे एकादशी पे तो तुलसी पे जल चढ़ता है, लेकिन अगर रविवार की पड़ जाए तो रविवार को तुलसी पे जल नहीं चढ़ता, लेकिन तुलसी की परिक्रमा फिर भी होएगी, चाहे रविवार हो चाहे शनिवार हो तुलसी की परिक्रमा आपको करनी है। तुलसी को स्पर्श नहीं करना, तुलसी पे दीप दान करना है, लेकिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना। इतना काम आपको अवश्य करना है। सुबह सुबह की पूजा विश्राम हो गई, घर का नित्य नियम का आपको जो भी काम है वो करो, लेकिन घर का नियम एक फॉलो कर लीजिए कि जब भी आप एकादशी वाले दिन हो तो हमेशा भजन चलाकर ही सारे काम करो या फिर महामंत्र चलाकर सारे काम करो। एक मन में पॉजिटिवनेस आपकी आती रहेगी। दिन में सोना नहीं है, मंत्र जाप करने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। लड्डू गोपाल से थोड़ी बातें कर सकते हैं, उनके लिए भोग इत्यादि बना सकते हैं। हर एकादशी पे मखाने की खीर आपको अवश्य बनानी है। बाकी हर एकादशी का अपना एक पर्टिकुलर भोग होता है, जैसे कि ये सफला एकादशी है, इस पे भगवान को तिल का भोग लगाते हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछोगे, दीदी तिल का भोग जब हम लगाते हैं तो तिल खुद भी खा सकते हैं? तिल फलाहार में आता है। तिल डाल के स्नान करने से, तिल का भोग लगाने से, तिल का दान करने से आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आप तिल की पट्टी भी लेके आ सकते हैं या फिर तिल को भून कर और देसी घी में मिलाकर और थोड़ा सा खोआ मिलाकर, थोड़ा सा भूरा मिला के लड्डू बना के खुद भी खाइए और कम से कम 11 लोगों को बांटने का भी प्रण लीजिए। ये नहीं केवल खुद ही आपने खा लिया। हाँ, इस दिन आप भगवान को तिल का भोग अगर आप लगाते हो तो आपको सूकर की योनि से मुक्ति मिलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आता है। शाम की पूजा में घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपदान अवश्य कीजिए। सफला एकादशी पे दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। आप आकाश दीप दान कीजिए, तुलसी दीप दान कीजिए, बट वृक्ष दीप दान कीजिए, समी वृक्ष दीप दान कीजिए, घर के मुख्य द्वार पे दीप दान कीजिए, आकाश पे दीप दान कीजिए, चाहो तो कृमित नदी मिलाकर उसमें भी दीप दान कर सकते हो, क्योंकि सफला एकादशी पर दीप दान की बहुत बहुत बड़ी महिमा कही गई है हमारे शास्त्रों में। एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। आप ये चाहो तो आपके कॉलोनी में जितने भी लोग हो कम से कम 12-1 बजे तक भगवान के भजन वगैरह गाओ, गीत वीत बजाओ। नहीं हो सकता तभी मैं कहती हूँ कि अखंड जोत अवश्य जलाओ, ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं जग रहे हो, आपकी अब्सेंस में अखंड जोत तो जल रही है, मंदिर में एक जोत तो प्रज्वलित हो रही है ना। उसके बाद कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक जगना है। लड्डू गोपाल को नहीं जगाना, उनको सुला देना है। बड़े सारे लोग क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दीदी हम जग रहे हैं तो क्या लड्डू गोपाल भी जगेंगे? नहीं, उनको सुला देना है, वो उनको नहीं जगाना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर आपको पृथ्वी शयन करना है। अगले दिन सुबह सुबह उठना है, स्नान इत्यादि करने के बाद आप चावल का कुछ भी रिलेट बनाइए, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। फिर लड्डू गोपाल को स्नान करवाने का चावल का आपने जो भी बनाया है वो लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। फिर किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को या फिर जिसको खाने की आवश्यकता हो उनको खाना खिलाइए। उसके बाद खुद खाइए। कोई भी नहीं मिल रहा, गाय को खिला दीजिए। गाय भी नहीं मिल रही, पक्षियों को डाल दीजिए। कुछ ना कुछ आपको इसमें जुगाड़ अवश्य करना होता है, ठीक है। नहीं कुछ हो रहा तो सूखा जो सामान है, जैसे कि आपने 1 किलो आटा हो गया, थोड़ी सी दाल हो गई, थोड़े से चावल हो गए, मंदिर में दान कर दिया। वो भी नहीं हो रहा, पैसे निकाल के दान कर दिए, पैसे निकाल के रख दिए कि हम मंदिर में जाएंगे और इसको दान करेंगे। फिर वो जो आपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया हुआ है, लड्डू गोपाल को स्नान करते पहले वो जल पीजिए। उस जल को आपको 7 बार पीना होता है और तुलसी दल खाइए। और उसके बाद जो आपने लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग लगाया या फिर चावल से संबंधित कोई भी चीज बनाई है, वो लड्डू गोपाल से लेकर आपको खानी होती है। इस प्रकार से आपको व्रत का पारायण करना होता है। व्रत का पारायण करने का सुबह आप प्रसाद के रूप में खिचड़ी वगैरह जो भी बनी है वो आपने खा लिया। उसके बाद शाम को भी खाना खा सकते हैं। बड़े सारे लोगों में ये भ्रम होता है कि शाम को, हाँ, शाम के खाने में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता, लेकिन शाम को आप लोग खाना खा सकते हैं। ये एक समय ही खाना खाना है। जो हमने सुबह खाया वो तो प्रसाद है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि एक ही समय खाना खाना होता है। तो आशा करती हूँ आप सफला एकादशी का व्रत अवश्य रखोगे। अगर व्रत भी ना रख पाओ तो व्रत की कथा अवश्य सुनोगे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।